तो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं, वो जब जो सहाफ़त के मैदान में हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे कौन मश्क सहाफ़ी है, उनको तरह तरह की मुश्किलात पेश आ रही है। बिलखुसूस आज की इस बदलती हुई एज में, जबकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, तो इसमें काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं, काफ़ी खतरात पेश हैं जर्नलिस्ट्स को। तो इस दिन को इनके मनाने के लिए, चूंकि ये आलमी सतह पर ये दिन मनाया जा रहा है, और हमने यहाँ पुलवामा में जो आज ये दिन जो मुनक्किद करने का फैसला किया गया था, इसमें अगरचे लोगों की तादाद बहुत कम थी, जर्नलिस्ट की तादाद बहुत कम थी, लेकिन वो सारे लोग थे जो अवामी खदमत में जुट गए हैं, जो अवामी खदमत कर रहे हैं और अवाम के मसाइल को जो आगे ले जा रहे हैं। इन मसाइल को आगे ले जाने में एक चीज़ की हमें कमी महसूस की गई कि हमारे पास अगर यहाँ जिली हुकाम भी होते, खासकर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब होते, ताकि हम उनके साथ जो हमारे सहाफ़ियों को मसाइल पेश आ रहे हैं फील्ड में जाते वक्त, उन पर भी बात होती, और जो सरकार की तरफ से जितना उनको ताउन चाहिए उस पर भी बात हो जाती। फिर भी हमने यहाँ उन सारी चीज़ों को उजागर किया। हमने एक एक करके जितने भी हमारे चैनल चलाते हैं या अखबारात चलाते हैं, हमने उन तमाम लोगों से बात की और उनके उनके मसाइल को सुना। लेकिन मसाइल उससे भी ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी जमहूरियत जो हमारा ये जमहूरी मुल्क है, इसमें इस जमहूरियत का इस्तेकाम तो उसी सूरत में मुमकिन है अगर हमारी सहाफ़त के लोग जो हैं, सहाफ़ी बरादरी जो है, अगर वो मजबूत हों, उनको जिम्मेदारियां निभाने में कोई अड़चन ना आए, उनके मुश्किलात का इजाला हो जाए, उनको वो सारी चीज़ें मुहैया की जाएं जिनकी उनको ज़रूरत होती है, और उन पर कोई दबाव न हो, और उन पर कोई सियासी जमात हो वो ये न चाहिए कि मेरा ही मामला आगे बढ़े, बल्कि उनको इंसाफ से काम करने दिया जाए, हुकूक के अंदर काम करने दिया जाए, ताकि वो असल बात, सही बात अवाम तक पहुंचा सकें, और जहाँ पे सरकार की कोई कोताही होगी उनकी बात उन तक पहुंचाए, और उसमें वो अपनी तरफ से भी मसाइल का हल करने के लिए तजावीज़ पेश कर सकें। एक बात मैं कहूँगा कि उतनी आज़ाद यानी आज फ्रीडम नहीं है अभी मीडिया को उतनी ज़्यादा, लेकिन पेश करने का जो तरीका है, आजकल के जो नौजवान हमारे सहाफ़ी मैदान में हैं, उनके पेश करने के तरीके ऐसे हैं कि वो असल बात कर ही जाते हैं। उनके असल बात करने का एक तरीका है। जैसे कि हमारे अखबारों में कुछ ऐसे मतलब कॉलम निकलते हैं जिसमें आप ह्यूमर के नाम पर, जैसे हमारे पहले पहले पुराने जमाने में आफ्ताब में खजर सोचता है उलग के किनारे निकलता था, तो उसमें सारे सरकार की कोताहियां भी होती थी, बल्कि मुख्तलिफ अदारों की कोताहियां होती थी। आज भी हमारे जो सहाफ़ी लोग हैं वो अपने मीडिया के जरिए बात करते करते भी बातों को आगे ला रहे हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ चीजें हैं, जब मुल्क के हालात बदलते हैं, जब सियासत बदलती है, जब हुकूमतें बदलती है, तो उसका बराह रास्त असर एक सहाफ़ी पर पड़ता है। उसे ये करना होती है कि जो सरकार है, जो हुक्मरान है, कम अज कम उनकी पॉलिसी को भी आगे चलाना है। अगर उसमें कुछ कोताही होगी भी, लेकिन फिर भी उसको फूंक फूंक के कदम उठाना पड़ता है। कहीं पर मैं पॉलिसी पर मेरा कोई लफ्ज कोई भारी न हो जाए, जिससे मुझे सरकार भी नाराज हो जाए, तो नतीजा ये होगा कि मुझे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप उसको सरकार को भी समझाएं, उसको दो दो काम करने पड़ते हैं एक सहाफ़ी को, उसको सरकार को भी समझाना पड़ता है और पब्लिक को भी समझाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी ऑडियंस में कभी मीडिया वालों की को क्यों नफरत की जाती है, तो कभी उनको सरकार के एजेंट कहा जाता है, तो कभी उनको पब्लिक का एजेंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ कश्मीर में कुछ ये मतलब उसका एक तरीका ही गलत है। अगर यहाँ एक जर्नलिस्ट साफ शफाफ लिखना शुरू कर दे, तो उसको पता नहीं किस जमात के साथ वाबस्ता समझेंगे। उसे ये नहीं कहेंगे कि ये एक साफ सहाफत कर रहा है, ये एक शफाफ सहाफत कर रहा है, उसे कोई ना कोई वो उसमें इल्ज़ाम देते ही रहेंगे। लिहाजा उसको उसमें भी बच के रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी स्टेट की हालत ही ऐसी है। हमारे स्टेट में आज की ये हालत नहीं, ये पहले से रही है। सोशल मीडिया आने के बाद ट्रेडिशनल मीडिया की फ्रीडम पर कितना फर्क पड़ा है? जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, सोशल मीडिया में एक चीज़ है, ये जो सोशल मीडिया में कुछ फेक चीज़ें आती है, या सोशल मीडिया में जो कोशिश की जाती है,
کچھ نکالی، میں نہیں سمجھوں کہوں گا کہ یہاں کشمیر میں ہوا ہے، لیکن ہمارے برصغیر کے ممالک میں اب جو یہ نکالی اور یہ جو مختلف وہ ڈرامے رچائے جا رہے ہیں، کبھی کسی کی آواز کبھی کسی کی آواز، اب وہ کشمیر میں بھی ہو رہا ہے. بڑے بڑے لیڈروں کو پتہ نہیں ان کو نچایا جاتا ہے، ان کی آوازوں کو آواز ملا کر بنایا جاتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا سے کبھی کبھی ایک گن سی آنے لگتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ ان کا یہ کام نہیں تھا. اور وہ ہیومر کے نام پر، طنز مزاح کے نام پر جو آئٹم جو آتے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہوتے ہیں. سر آپ نے فیک نیوز کی بات کی، ایک صحافی کو کن ایتھکس کو دھیان رکھنا چاہیے؟ ہاں، اسے ایک کوشش کرنی چاہیے، اگر ابھی اس کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو اسے جب تک نہ اس کی وہ تصدیق ہو جاتی ہے، اس کو یہ مصدقہ خبر بن جاتی ہے. ہاں، ہمارے پاس کچھ نیشنل اخبار ہے، ٹائمز آف انڈیا ہے، ہندو ہے، انڈین ایکسپریس ہے، بہت سارے اخبار آتے ہیں جو بڑے مستند مانے جاتے ہیں، جن کی نیوز باضابطہ طور پر مستند مانی جاتی ہے. اگر ہمارے جرنلسٹ اگر اخبارات نکالتے ہیں یا کوئی خبر پیش کرتے ہیں تو وہ کم از کم اس خبر کی تصدیق کرے، اس خبر کو آگے چلائے. اب اگر گاؤں میں یہاں فرق ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے فلانی جگہ پر اس طرح سے آج ایک واقعہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں زخمی ہوتے ہیں، لیکن ایک میڈیا والا جو ہوتا ہے، جو میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے، وہ کسی کے مرنے کی خبر دیتا ہے. وہ کوشش نہیں کرتا ہے، اس کو محنت کرنی ہے کہیں کیا وہاں کل ڈل میں جو واقعات ہوئے، کوئی کہتا ہے وہ مر گیا، کوئی کہتا ہے نہیں وہ نہیں مرا، تو کوئی کہتا ہے نہیں اس کو لایا گیا. ایک صحافی کا یہ کام ہے کہ اس یہ تو ایک انویسٹیگیٹر ہے، یہ تو باضابطہ انویسٹیگیٹ کر کے اس کی نیوز آ جائے گی. جب اس کی نیوز باضابطہ طور پر، پھر اسے کوئی غم نہیں، یا تو وہ کسی نیوز ایجنسی کا حوالہ دے. آخر میں آپ کی کیا مشورہ رہیں گی اس پریس فریڈم کے حوالے سے؟ پریس فریڈم کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ پریس کو عوام کے ساتھ اور سرکار کے ساتھ اس طریقے سے وابستگی رکھنی چاہیے کہ دونوں طریقوں سے وہ غار جانبدار رہے.